प्रधानमंत्री स्व लाल बहादुर शास्त्री के पोते व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदर्श शास्त्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि आप कौन किस पार्टी में जाना चाहता है उस व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है। यह बात शनिवार को उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित 10 साल अन्याय काल की ली गई कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज सभी को देश के सामने लेकर आना चाहती है। आदर्श शास्त्री ने कहा कि 10 साल में एक अन्याय अंधकार का समय देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गुजरा है। आज उसे अंधकार को कांग्रेस पार्टी देश के सामने लाना चाहती है। आदर्श शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ व उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर आदर्श शास्त्री ने कहा कि यह सवाल आपको कमलनाथ से पूछना चाहिए, इसका जवाब वही देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से भाजपा और मोदी की खिलाफत कर रहे हैं और हम इंडिया अलायंस के जरिए मजबूती से अपना दावा सामने रख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और किसान और देश को इस अन्याय काल से मुक्ति मिलेगी। वहीं इंडिया अलायंस से जुड़े दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने और बिखराव पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं सब जगह इंडिया अलायंस एक साथ मजबूती के साथ एक विकल्प लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि कई बातों को देखने का नजरिया होता है। आदर्श शास्त्री ने कहा कि आपको यकीन से कहता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस सब मजबूती से एकजुट होकर काम करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उसमें कई चीजें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उसका काम आला कमान और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी यकीन है कि देश के सामने एकजुट होकर एक विकल्प मोदी के अन्याय काल के खिलाफ देश में लोगों के सामने आएगा। देखिए, ऐसा है कि अब कौन किस पार्टी में जाना चाहता है तो उसको तो कोई व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें तो कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आज ये पूरे देश को सामने रखना चाहती है कि किस तरह से 10 साल में एक अन्याय काल, एक अंधकार का समय देश जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में गुजरा है। उस अंधेरेपन को, उस अन्याय काल को आज देश के सामने रखना चाह रही है। हम यहाँ पे इस बारे में चर्चा करें। शर्मा ने स्वागत किया है कमलनाथ जी का, सर आप क्या समझते हैं कि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सवाल आप कमलनाथ जी से पूछें, इसका तो जवाब कांग्रेस पार्टी में हम लोग मजबूती से खिलाफत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी की, और ये पूरे यकीन से हम लोग इस दावे को सामने रख रहे हैं। इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और किसान को और देश को इस अन्याय काल से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इंडिया अलायंस तो हर जगह टूट रहा है, ममता बनर्जी अलग कर रही है, केजरीवाल अलग हो गए। बात देखिए बातचीत चल रही है और ये समय लगता है इस सब काम में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आएंगे आप देखेंगे सब जगह इंडिया अलायंस एक मजबूती के साथ एक विकल्प लेकर सामने आएगी देश। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, ये तो कई बार देखने का नज़रिया होता है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जिस तरह से पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर हो, सब बहुत ही मजबूती से एकजुट होकर इस समय इस अलायंस की बात कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि कोई भी अलायंस होती है तो उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट की काम जो है आला कमान कांग्रेस पार्टी का भी और अन्य अलग दलों का भी कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है, कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि देश के सामने एकजुट होकर एक विकल्प मोदी के इस अन्याय काल के खिलाफ सामने देश के लोगों के सामने आएगा। बीजेपी दावा कर रही 400 पार, 370 अकेले बीजेपी लाएगी, उस पर आप देखिए, अब ये तो बोलने को तो वो तो 400 बोले, 500 बोले, 370 बोले। सच्चाई ये है कि आज कहीं से भी इंडिया अलायंस के सामने हम लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि मोदी जी की दोबारा सरकार या भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार इस देश में बनेगी। क्या कारण मानते हैं इसका कि नजर नहीं आ रहा? क्योंकि सच्चाई देश की जनता के सामने है। किस तरह से देश की जनता के आर्थिक विफलता आज देश के सामने है, बेरोजगारी सामने है, श्रमिक परेशान है, मजदूर परेशान है, कोविड की महामारी ले लीजिए, हर तरह से व्यवस्था खराब है। एक एडवर्टाइजिंग, एक मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी की चली आ रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही याद दिलाना चाहूँगा कि यही 2004 का भी समय था जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रही थी, मगर उस समय देश के लोगों ने जवाब दिया और यूपीए की सरकार 2004 में बनी। उसी तरह से आप इस बार देखेंगे जो लोग त्रस्त हैं वो बात सामने निकल के आएगी ईवीएम और बैलेट बॉक्स के अंदर। वो इंडिया अलायंस, देखिए ऐसा है कि वो जब होगा तय, आज की तारीख में पहला उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस का ये है कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में इतनी कठिनाई की समस्या, इतनी कठिनाइयाँ आज देश फेस कर रहा है, इससे वो पहले यहाँ से हम लोग इस सरकार को हटाएं
उसके बाद इंडिया अलायंस एकजुट होकर तय करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, उसमें ऐसा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के उस समय अगर आप 2012-13 की भी बात करें, उस समय भी राहुल जी ने बोला था, और पहले भी जब इसकी तो 2004-06 में जब इसको सदन में रखा गया, उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये उस समय तय किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को आगे चल के लागू किया जाएगा। इसमें एमएसपी और इसमें जो उत्पादन जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको देख के इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उसमें जो समय लगा, ये उसके बाद उस पर काम किया गया, और इस पर समय लग के ये तय किया गया कि 2010-11 में इस पे काम करेंगे। मगर आज की तारीख में सच्चाई ये है कि अगर जो उत्पीड़न आज किसान का हो रहा है, उसमें कांग्रेस ने ये तय किया है, ये समझकर कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो पॉइंट्स हैं वो एकदम पूरी तरह से वैलिड है, और इन टोटलिटी उस रिपोर्ट को हम लोगों को लागू करना चाहिए। और ये लीगल फ्रेमवर्क 10 नहीं तो 2000 बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से। जी जी देखिए, ऐसा है, वो तो व्यक्तिगत मामला है, उसमें तो मैं ये नहीं, उसमें तो हम लोग ये जो मुद्दा है आज, ये जो मोदी जी का जो अन्याय काल है उसकी प्रभाव में करते हैं। देखिए अब ऐसा है, रही बात वॉशिंग मशीन की, तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी जाना चाहता है तो व्यक्तिगत रूप में उसमें कोई निर्णय कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती। मगर ये ज़रूर है कि वॉशिंग मशीन जो है इनकी चल रही है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है ये तो व्यक्तिगत हर नेता का अपना निर्णय है, इसमें तो मैं नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी जाता है उसके बाद वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकलता है। महामारी जो हम लोग के सबके बीच की है, हम लोगों ने देखा कि कोविड में किस तरह से मोदी जी की सरकार पूरी तरह से विफल हुई। हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक बड़े बड़े शहरों से चल के अपने गांव में पैदल गए, रास्ते में उनके ऊपर उत्पीड़न, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, चाहे किस तरह से कई दुखद हादसे ऐसे जहाँ पे चाहे वो रेलवे लाइन हो या सड़क हो, उस पर उन्होंने अपनी जान खोई। और महामारी में लाखों लाखों लोगों को केवल नौकरी ही नहीं, आर्थिक रूप से ही नहीं, स्वास्थ्य के संबंध में भी पूरी तरह से मोदी जी की सरकार विफल हुई। जब समय था कोविड की वैक्सीन से देश के लोगों को बचाया जा सकता था, तो मोदी जी विश्व गुरु के अपने नकली फर्जी सोच में डूबकर वही वैक्सीन्स जो देश के नागरिकों को दी जा सकती थी उसको एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हमारे बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनको सही समय पे वो वैक्सीन नहीं मिल पाई। लगभग 6 से 8 महीने की देरी देश के अंदर नागरिकों को वैक्सीनेट करने में मोदी जी के समय हुई, जो मैं समझता हूँ भारी नुकसान हर परिवार ने इस देश में कोविड के समय महसूस किया और देखा। ये भी आपके सामने है। अगर बढ़ रहे हैं तो उसका कारण ये है कि आज दिल्ली के, जैसे मैंने आपको बताया, ये देश के इतने हवाई अड्डे अडानी जी के पास हैं। आज जो एक टिकट एक पैसेंजर खरीदता है, उस टिकट में एक सेस लगता है। वो सेस जो एयरपोर्ट अडानी जी के पास है, वो उन एयरपोर्ट्स पे वो सेस लगभग 3 गुना है, अगर हम उसको कंपेयर करें उन एयरपोर्ट्स को जो कि सिविल एविएशन या जो कि आज की तारीख में डायरेक्टली सरकार चला रही है। तो सीधे सीधे चाहे आप गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात करें, जयपुर की करें, मैंगलोर की करें, लखनऊ की करें, अहमदाबाद की करें, तिरुवनंतपुरम की करें, इन सब एयरपोर्टों पे जिनको निजीकरण अडानी जी के साथ हुआ, अडानी जी को दिया गया, वहाँ पे टिकट पे सेस लगभग 3 गुना है जो कि देश का आम नागरिक दे रहा है। धारावी आपने सबने सुना होगा, जो कि बम्बई में है, जिसका निजीकरण करके, प्राइवेटाइज करके डेवलपमेंट का काम भी अडानी जी को दिया गया है। हजारों करोड़ रुपए की बम्बई के बीच के अंदर की ज़मीन अडानी जी को दी गई, नक्शा पास किया गया, और अडानी जी को उसको कमर्शियल डेवलपमेंट, किस तरह से व्यवसायीकरण इसका किया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अन्याय काल में मोदी जी के मित्र अडानी को दी गई है। आप तुलना लगा सकते हैं कि किस तरह का पैसा उसमें से निकल के आएगा।
भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की कहानी तो आप सब जानते हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है ये कह के कि चाहे जिसको भी वो टारगेट करते हैं, दबाव बनाते हैं, आज की तारीख में कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का मैटर हो, जादू की तरह जब वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चोला पहन लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें से चमक के धुल के निकल आते हैं और सारे दाग उनके बेदाग हो जाते हैं। ये इस तरह का काम पिछले 10 सालों में आप सबके सामने और आपके माध्यम से देश के, मध्य प्रदेश के हर नागरिक तक ये बात जानी चाहिए कि अगर ये वॉशिंग मशीन इसी तरह से चलती रहेगी तो जो सही माने में जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, सही माने में जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी का दामन पकड़ लें तो रिहा हो जाए या उनको सफाई का या ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, ये आपके सामने। वन हवाई अड्डे अडानी जी के पास, देश के लगभग 35 रेलवे स्टेशन अडानी जी के साथ। किस तरह से कोयले की खनन, जब ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के बैंक उस खनन के लिए, कोयले खनन के लिए पैसा देने को इनकार कर देते हैं, तो अडानी जी मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ भारतीय बैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले के खनन के लिए अडानी को फंडिंग करती है। ये सच्चाई इस अन्याय काल की, जहाँ पे भारतीय बैंक मोदी जी के मित्रों के लिए अपना पैसा, देश के लोगों का पैसा एक विदेशी जगह पे, वहाँ के जब बैंकों ने मना कर दिया तो मोदी जी के अन्याय काल में वो बैंक, हिंदुस्तान का बैंक, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लेकर, भारत के लोगों का पैसा लेकर आज अडानी जी को फंड कर रहा है।